हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 22वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम सीएसएस में टेबल्स के बारे में जानेंगे। तो सीएसएस की मदद से टेबल्स को कैसे हम स्टाइल करते हैं। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सीएसएस के टेबल्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या करता है, टेबल के बॉर्डर्स के बीच में जो गैप होता है वो देना है या नहीं देना है ये सेट किया जाता है। तो ये जो बॉर्डर्स के बीच की आप गैप देख रहे हैं, ये गैप रखना है या नहीं रखना है, यही चीज़ हमको इस प्रॉपर्टी से सेट करना होता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेपरेट रखते हैं, बॉर्डर्स जो होते हैं वो उनको नहीं मिलाया जाएगा। यानी सेक यानी एक सेल का जो बॉर्डर है वो दूसरे सेल के बॉर्डर से एकदम दूर दूर रहेगा। और अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप कोलैप्स सेट कर देते हैं तो एक सेल का बॉर्डर दूसरे सेल के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ रहेगा, यानी चिपका रहेगा। तो बॉर्डर्स को अगर दूर दूर रखना है तो सेपरेट वैल्यू यूज़ करना है, बॉर्डर को एकदम मिला के रखना है तो आपको कोलैप्स वैल्यू यूज़ करना है। ठीक है, देखते हैं इसको कोड में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के बाद आपको वो बेसिक टैग्स लिखने हैं जो आप हर HTML फाइल में लिखते हैं। बेसिक टैग्स को लिखने के बाद हमको यहाँ पे एक टेबल भी बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल। ठीक है, टेबल टैग लिखने के बाद में आप बीच में थोड़ा गैप बनाइए। और सबसे पहले टेबल टैग के अंदर हमको रो बनाना होता है। रो बनाने के लिए हमारे पास होता है TR टैग। TR टैग के बीच में भी आपको थोड़ा जगह बना लेना है। और पहले रो में, जो कि ये पहला TR है, तो ये पहले रो को दर्शाता है। पहले रो में आपको कितने सेल्स चाहिए, सेल बनाने के लिए आपको TD लिखना होता है या TH लिखना होता है। अगर टेबल में डाटा भर रहे हैं तो TD टैग लगाते हैं। अगर वो उस सेल में हेडिंग भरना है तो TH टैग लगाएंगे। हमको यहाँ डाटा भरना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TD। और मुझे पहले वाले रो में 2 सेल चाहिए तो मैं यहाँ इसी लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ। पहले वाले रो के पहले सेल में 1 दिखाना है और पहले रो के दूसरे सेल में 2 दिखाना है। ठीक है, इसी रो वाले टैग को आप सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर दीजिए तो आपको एक नया रो और मिल जाएगा। अब ये दूसरा वाला रो है, दूसरे रो के पहले सेल में हम 3 दिखाना चाहते हैं और दूसरे रो के दूसरे सेल में 4 दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ HTML लिखा है, मैंने अभी CSS नहीं लिखा है। सिर्फ HTML का आउटपुट क्या आता है उसको आप देख लीजिए। व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। तो ये आउटपुट है सिर्फ HTML कोड का। अब हम क्या करते हैं, इसमें CSS ऐड करते हैं। आपको यहाँ पे हेड के अंदर एक टैग लगाना है, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग इंटरनल CSS के लिए होता है, जो HTML फाइल के अंदर ही लिखा जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे TD सेलेक्ट कर लेना है और टेबल वाले टैग को सिलेक्ट करके दोनों टैग को एक साथ सेलेक्ट करना है और इनका एक बॉर्डर लगाना है। यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। चौड़ाई सेट कर देता हूँ 1 पिक्सल, स्टाइल सेट कर देता हूँ सॉलिड और कलर सेट कर देता हूँ ब्लैक। सेमीकोलन लास्ट में लगाते हैं और इसका आउटपुट अब हम देखते हैं। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए हर बॉर्डर के बीच में आपको गैप दिख रहा है। अगर इस गैप को आपको हटाना है तो आप बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, बॉर्डर कोलैप्स। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कोलैप्स। कोलैप्स से क्या होगा, सारे बॉर्डर आपस में मिल जाएंगे। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जितने बॉर्डर हैं वो आपस में मिल गए हैं और गैप जो है वो खत्म हो गया, यानी हट गया है। अब हम देखते हैं वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी क्या करता है। वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी टेबल के डेटा को ऊर्ध्वाधर में सेट करता है, यानी वर्टिकली सेट करता है। एक सेल के अंदर जो डाटा दिखता है वो ऊपर में भी हो सकता है, सेल के बीच में भी हो सकता है या सेल के बॉटम में भी हो सकता है। तो डेटा को वर्टिकली आप किस जगह पर रखना चाहते हैं ये सेट करने के लिए वर्टिकल अलाइन होता है। टॉप ऊपरी हिस्से को दर्शाता है, मिडिल बीच वाले हिस्से को दर्शाता है और बॉटम निचले हिस्से को दर्शाता है। कोड में भी इसको करके देखते हैं।
टेबल में थोड़ा हाइट सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल। फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, तो आप टेबल देख पा रहे होंगे। इसकी चौड़ाई भी थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। अब आप देखिए जो नंबर्स भरे हुए हैं वो बीच में तो हैं और लेफ्ट साइड है। डाटा को ऊपर ले जाने तो पहले TD टैग सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्टिकल अलाइन। वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ बॉटम। डाटा को नीचे लेके जाना है सेल के अंदर। फाइल सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो जितने भी डेटा हैं सेल के अंदर वो अब नीचे हो गए हैं। ठीक है, नीचे पोजीशन में सेट हो गए हैं। अगर हमको इनको बीच में लेके जाना है तो आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे लिख दीजिए सेंटर। फाइल सेव करके वेब पेज रिफ्रेश कर दीजिए। डाटा बीच में। अब अगर इसको वर्टिकली भी बीच में लेके जाना है तो आपको वर्टिकल अलाइन की वैल्यू मिडिल सेट करना है। ठीक है, अब ये डेटा आपके सेल के एकदम बीचों बीच में है। तो जब आपको डेटा वर्टिकली सेट करना है तो आप वर्टिकल अलाइन लिखेंगे और इन 3 वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। जब डेटा को हॉरिजेंटली सेट करना होता है तो आप टेक्स्ट अलाइन यूज़ करेंगे और टेक्स्ट अलाइन की 3 वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी क्या करता है? बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी बॉर्डर के बीच की दूरी सेट करता है। जैसे एक बॉर्डर यहाँ है, दूसरा बॉर्डर कितनी दूरी पर होगा, इस गैप को सेट करने के लिए होता है बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। और ये तभी काम करेगा जब आपके दोनों बॉर्डर्स या जितने भी बॉर्डर टेबल के अंदर हैं वो अलग अलग होंगे, यानी कोलैप्स नहीं होंगे। तब कोड में देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जो आपने कोलैप्स लगाया है इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करने से बॉर्डर अलग अलग हो जाएंगे, तभी आप उनके बीच के गैप को सेट कर सकते हैं। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए तो देखिए बॉर्डर के बीच में आपको गैप दिख रहा है। अब आप इसकी स्पेस को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए बॉर्डर स्पेसिंग और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ अभी के लिए 10 पिक्सल। फाइल सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो जो बॉर्डर्स के बीच का गैप है अब वो 10 पिक्सल के बराबर है। ठीक है, कितनी भी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल। ठीक है, अपने टेबल के साइज के अकॉर्डिंग। कैप्शन साइड प्रॉपर्टी क्या करता है? कैप्शन साइड प्रॉपर्टी टेबल के कैप्शन का पोजीशन सेट करता है। कैप्शन होता क्या है? कैप्शन किसी भी टेबल के या किसी भी इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन होते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, यानी वो टेबल किस चीज़ के बारे में है या वो टेबल क्या डाटा शो कर रहा है। तो कोई भी टेबल के आप ऊपर साइड या नीचे साइड आप कोई कैप्शन दिखा सकते हैं। कैप्शन लिखने के लिए सबसे पहले आपको कैप्शन टैग लगाना होता है, फिर आप उसके पोजीशन को सेट कर सकते हैं। टॉप मतलब टेबल के ऊपर दिखेगा, बॉटम मतलब टेबल के नीचे। सबसे पहले आपको अपने HTML वाली फाइल में आपको कैप्शन लिखना है। ठीक है, कैप्शन टैग के अंदर आपको लिखना है टेबल 1.1। ऐसे मैंने एक रफली एग्जांपल ले लिया है कि एक कैप्शन के अंदर ये लिखा हुआ है। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो जब आप अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पे वो उस टेबल का कैप्शन देख पा रहे होंगे। मैं इसकी चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, टेबल का कैप्शन थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये टेबल का कैप्शन है। अब इसकी पोजीशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर होती है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? कैप्शन साइड और इसकी वैल्यू दे देना है बॉटम। तो अब टेबल का जो कैप्शन होगा वो नीचे दिखाई देगा। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो टेबल का कैप्शन है वो आपको नीचे साइड में दिखेगा। टेबल लेआउट प्रॉपर्टी क्या करता है? टेबल लेआउट प्रॉपर्टी टेबल के लेआउट को सेट करता है और इसके दो वैल्यूज़ होते हैं, एक होता है ऑटो और दूसरा होता है फिक्स्ड। ऑटो से क्या होगा? मान लेते हैं एक सेल में हमारा जो डाटा है वो बहुत ही चौड़ा है, मतलब बहुत सारे डेटा इसमें भरा है, और जो दूसरा सेल है इसमें डेटा बहुत ही थोड़ा सा है। तो ऑटो में क्या होता है? जिस सेल का डेटा ज़्यादा चौड़ाई में होता है उस सेल की चौड़ाई भी ज़्यादा हो जाती है, और जिस सेल के अंदर डाटा कम होता है उस सेल की चौड़ाई भी कम होती है। अगर आप टेबल के लेआउट को फिक्स्ड कर देंगे तो जितना जगह इस कम डेटा वाले सेल को मिलेगा उतना ही जगह इस ज़्यादा डाटा वाले सेल को भी मिलेगा। यानी जो टेबल का लेआउट है वो सभी सेल्स के लिए समान रहेगा। ठीक है, कोड में इसको करके देखते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए।
इसमें सभी डेटा समान है, किसी में भी ज़्यादा डेटा नहीं है, ना किसी में कम डेटा है, सभी में समान है। एक अक्षर इसमें है तो एक अक्षर सभी में है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक सेल में मैं डेटा को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, आप रफली कोई भी डेटा यहाँ पे भर सकते हैं। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला वाला सेल है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और जो दूसरे वाली सेल है इसकी चौड़ाई कम है। क्योंकि डेटा इस सेल में ज़्यादा है तो चौड़ाई भी क्या है, वो बढ़ गया है। टेबल का लेआउट जब ऑटो होता है तो यही दिक्कत हमको देखने को मिलता है कि से एक सेल ज़्यादा चौड़ा होता है, दूसरा कम चौड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको टेबल लेआउट लिखना है, टेबल लेआउट, और यहाँ पे आपको वैल्यू देना है फिक्स्ड। ठीक है, जब आप टेबल का लेआउट जब आप फिक्स्ड वैल्यू सेट कर देंगे तो टेबल को देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए जितनी चौड़ाई इस वाले सेल की है उतनी ही चौड़ाई इस वाले सेल की भी है, भले ही इसमें डेटा आपका कम ही क्यों नहीं है। तो जो डेटा एक सेल का चौड़ाई जो होगा वही चौड़ाई सारे सेल का हो जाएगा। ठीक है, इससे टेबल आपका थोड़ा अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आपको सारे प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।